तो क्या लगता है ये बाबा का संकेत है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? साहू जी ने जो बयान दिया है वो जल्दबाजी में दिया हुआ एक अपरिपक्व बयान है। तो क्या लगता है कि अगर टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या वो कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं? कुर्सी की लड़ाई में सरगुजा को छला गया है, सरगुजा के साथ धोखा हुआ है या सरगुजा को जो है दरकिनार किया गया है, इस बारे में क्या कहना है आपका? IRN24 के इस खास कार्यक्रम हमर नेता के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच राकेश गुप्ता जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, सरगुजा की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है। आज हम उनसे जानेंगे कि सरगुजा के जो राजनीतिक पहलू हैं वो किस तरीके से हैं और आने वाला जो चुनावी साल है वो किस तरीके का हुआ। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि अब आने वाला जो वर्ष है, एक चुनावी वर्ष होने वाला है, तो क्या लगता है कि अभी तक 4 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया है उससे जनता कितनी संतुष्ट है या कितनी असंतुष्ट है? पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और हमारे घोषणा पत्र के लगभग 60% से अधिक काम हो गए हैं। लेकिन घोषणा पत्र के 100% काम हो, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए और जनता इस पे उम्मीद भी कर रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक वित्तीय वर्ष बचा है और इस वित्तीय वर्ष में हम लोग बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अब अमूलचूल परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है और कोविड महामारी में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ। और आज मेडिकल कॉलेज की संख्या हो, चाहे आपके जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था की बात हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में, और जो ये भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो काम हुए हैं, और अंबिकापुर शहर जैसे शहरों में जो अलग अलग जोन वाइज जो नए परिसर अस्पताल के निर्माण किए जा रहे हैं, इन सब से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पंचायत एवं ग्रामीण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ काम बच गए हैं, उनको भी हम लोग इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ 2500 रुपये से ऊपर, अब तो 2640 रुपये धान खरीदी, आपके वनोपज की कीमत की बात हो जाए, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, एक तबका है जो कि कांग्रेस से नाराज़ भी चल रहा है। क्या लगता है इस चुनावी साल में, जो आने वाला जो साल होगा, उसमें कांग्रेस उन लोगों को रिझाने के लिए क्या करने वाली है? कोविड के जो 2 साल गए, इसमें कहीं ना कहीं पर निर्माण कार्य बाधित भी रहा, रुका भी। और अब जो सड़कों का जाल, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, PWD की जो सड़कें बन रही हैं उनके माध्यम से आज 1000 करोड़ से ऊपर का काम केवल सरगुजा जिले में चल रहा है। और इनके अब रिजल्ट दिखेंगे। जो निगम क्षेत्र की सड़कों की बात थी, इसमें चाहे वो NH की सड़क हो, चाहे वो आपके अन्य सड़कों हों, उन सब सड़कों पे काम, पैचवर्क और नए काम का, सील कोड का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे अब लोगों में संतोष होगा। जैसा कि जो सरगुजा की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक केंद्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से TS सिंहदेव जैसे कद्दावर नेता आते हैं और आप उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा का यह बयान था कि उनका वो उतना मन नहीं है जैसा पहले हुआ करता चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लगता है ये बाबा का संकेत है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? वोट लेना, सीटें जीतना एक जवाबदेही का हिस्सा है। हम 14-0 से जीते हैं संभाग। विकास कार्य हुए हैं 15 साल में, भाजपा के दौर से बहुत बेहतर काम हुआ है। लेकिन 14-0 के हिसाब से जो कर पाना था, शायद TS सिंहदेव जी को लगता है कि कहीं वो उतना नहीं कर पाए जितना वो चाहते थे। दूसरा, 4 साल में कोई बात छुपी नहीं है, कहीं ना कहीं पर थोड़ा ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें वो असहज भी रहे। और यही कारण रहा कि वो बहुत मुखर व्यक्तित्व के धनी हैं, वो पब्लिक के नेता हैं और पार्टी के साथ वो दिल से काम करते हैं। लेकिन जवाबदेही जो लेते हैं, वो जिस बात को उन्होंने कहा है उसे वो तत्परता के साथ करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि कुछ काम वो नहीं कर पा रहे थे तो पंचायत ग्रामीण से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। और मुझे लगता है कि TS सिंहदेव जी का वो उपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया
जिस उपयोग का हम सब लोग उम्मीद किए थे, और आज उनके पास लगातार फ़ोन जा रहे होंगे, कुछ अपने लोगों के काम नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ और उन्होंने जो सोचा होगा, कुछ प्रोजेक्ट तो आए बड़े, लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट्स लाने का जो विचार किए होंगे वो नहीं हो पा रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण ऐसा लगता होगा उन्हें कि मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी जो चमत्कारिक जो नेतृत्व क्षमता है, जो संभाग के कांग्रेस के इकलौते वो नेता हैं, उनको लड़ना ही पड़ेगा। और उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प संभाग के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी उनको जिस क्षेत्र में जवाबदेही से काम करने का मौका लगेगा, चाहे वो संभाग का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के काम करने का हो, लोग छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व को एक बार देखना चाहते हैं, और मैं यही बात कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनका जो बयान है कि बाबा चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जमीन से जुड़े हुए नेता का चुनाव नहीं लड़ने से बूथ कमेटी, जोन और सेक्टर पे बहुत अच्छा काम कर लेने से भी रिजल्ट नकारात्मक आ सकते हैं। सरगुजा संभाग को, खासतौर पर मैं संभाग की बात करूं तो टीएस सिंहदेव जी के बगैर कांग्रेस की कल्पना करना मैं थोड़ा सा असहज हो जाता हूं कि उनके बगैर कैसे कांग्रेस होगी, और वो नहीं लड़ेंगे तो कैसे होगा। मैं ताम्रध्वज साहू जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो जल्दबाजी में कोई बात कह गए होंगे, लेकिन मैं फिर से यही आपसे एक बात कहूँगा कि जो नॉन छत्तीसगढ़ रेसिडेंशियल व्यक्तित्व भी उनको जानता है कि उनकी छत्तीसगढ़ में और सरगुजा संभाग में कितनी पकड़ है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर चीज़ को वो समझते हैं, हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। आज वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने प्रॉपर्टी को बेच कर भी राजनीति करते हैं, कई बार मैं देखा हूँ, क्योंकि दिन रात तो जब सेवा कर रहे हैं तो आय के स्रोत रुकते हैं। और इतने जवाबदारी के साथ जो व्यक्तित्व काम कर रहा हो, हर जगह पर वो आगे बढ़कर समाज और लोगों के मदद में खड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो के हर विपरीत परिस्थिति में सबको साथ चलने की क्षमता रखते हैं, वो अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। ये मैं बहुत संयम के साथ सोच के कह रहा हूँ कि साहू जी ने जो बयान दिया है वो जल्दबाजी में दिया हुआ एक अपरिपक्व बयान है। साथ ही हम बात करते हैं अब जो आने वाली पीढ़ी है यहाँ पर आदित्यश्वर सिंह जी की, कि अब जो है उनका जो है राजनीति में काफ़ी समय पहले से आगमन हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब उनको एक नई पीढ़ी के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या वो कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं? आदि बाबा जी अभी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी ज़बरदस्त राजनीति में कैचिंग क्षमता बहुत अच्छी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि वो सरगुजा संभाग के एक बड़े चेहरा आने वाले समय में इसी चुनाव से साबित होंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव जी को ये कहा जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और आदि बाबा चुनाव लड़ेंगे, तो हम दोनों चिंतित हैं। मैं आदि बाबा से अभी दोपहर में बात किया था। हम लोगों को किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व को अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने की मंशा है। आदि बाबा का बहुत लंबा कैरियर है और एक ही परिवार है, उनके बेटे हैं। वो खुद असहज हो गए इस बात को सुन के कि महाराज साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कहना कि अभी जल्दबाजी है। टीएस बाबा लड़ेंगे चुनाव, हम लोग उनको लड़ाएंगे, और मैं चाहता हूँ, पूरा सरगुजा कांग्रेस चाहता है कि वो बहुत अच्छे से जीते और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करें। बात करें, आपके ऊपर भी हाल फिलहाल में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, किसी मजदूर के कुछ मृत्यु का भी मामला था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, उसमें मेरा कोई भूमिका था नहीं, वो एक्सीडेंटल था। बहुत दुख है उस परिवार के साथ। वो परिवार के लोग आज भी मेरे साथ में हैं, और मैं बहुत प्रयास किया कि मैं उसको बचा पाए। हम लोग सब लोग कोशिश किए, लेकिन दुर्घटना
मैं नहीं बचा पाया, उसका दुख है। लेकिन कोई केस मेरे ऊपर बनता नहीं था, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या एफआईआर हुआ और क्यों एफआईआर हुआ ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो एफआईआर हुआ वो कहीं से मेरे ऊपर नहीं बनता है। ना तो उस ज़मीन का मैं स्वामी हूँ, ना मेरे फादर के नाम पे ज़मीन, मेरे बेटे के नाम पर उसका काम चल रहा है। बाहर से एक ठेकेदार वहाँ पर आके फॉलो हाउस बना रहा था, अब तो बन गया खैर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये केस समझ में नहीं आया था। कांग्रेस के शासन काल में ही कांग्रेस सरकार है, उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी पे एफआईआर हो जाना, क्या ये सरगुजा की राजनीतिक गुटबाजी का ही एक नतीजा है? हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग टीएस सिंहदेव जी के साथ काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, खूब मेहनत से काम करेंगे। और मैं एक ऐसा जिलाध्यक्ष हूँ जिसकी मुझे खुशी है कि मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे महाराज साहब के नेतृत्व में हम सब लोग काम किए हैं कि यहाँ पर तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, सभी जनपद कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत कांग्रेस के हैं, नगरीय निकाय में 3 में से 2.5 हमारे पास है, आधा नहीं है। लखनपुर चुनाव भी जीतेंगे हम लोग, उसके बाद उसको भी कवर कर लेंगे। कोऑपरेटिव हमारे पास है। तो भाजपा आज के डेट में टीएस सिंहदेव जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का सामना नहीं कर पा रही है, और इससे बेहतर रिजल्ट कुछ हो नहीं सकता। तो इतना मैं जानता हूं कि मैं पार्टी के लिए काम करता था, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा, और इससे बेहतर रिजल्ट देने का हम लोग जीत के अंतर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब नेताओं को एकजुट होकर के कांग्रेस के हित में, व्यक्तिगत हित से ऊपर सोच करके काम करने की जरूरत है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि कुर्सी की लड़ाई में सरगुजा को छला गया है, सरगुजा के साथ धोखा हुआ है, या सरगुजा को जो है दरकिनार किया गया है। इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं विपक्ष की किसी बात पे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त नहीं करता हूं, लेकिन जो 14-0 से जो जीत हुई, या जो इतने बड़े बड़े अंतर से हम लोग जीते, और घोषणा पत्र बनाते समय टीएस सिंहदेव जी ने जैसा दौरा और काम किया था, इन सब को देख करके ये लगता रहा था सरगुजा की जनता को, संभाग की जनता को, कि टीएस सिंहदेव जी संभावित चेहरा पार्टी के हो सकते हैं। फिर वो नहीं बने तो सभी के मन मायूस हुए, और एक और चीज़ आया, कयास आया कि 2.5 साल में बनेंगे, जिसका खूब चर्चा हुआ जी। और सब लोगों ने इस बात पे उम्मीद की कि शायद ऐसा भी कुछ होगा, वो भी नहीं हुआ। तो इन सब से लेकर के सरगुजा के जो वोटर हैं, सरगुजा के जो ग्रामीण हैं, वो कहीं ना कहीं छले जा। इस 4 साल में जो कांग्रेस का शासनकाल रहा, उसको आप एक कांग्रेस नेता के तौर पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। 4 साल में जो भी काम पार्टी के सभी नेता मिलकर किए हैं, मैं उसके ऊपर संतोष व्यक्त करता हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जितना काम होता है, खासतौर पे विकास और निर्माण संबंधी, तो उतना ही ज़्यादा डिमांड भी बढ़ता है। अच्छी सत्ता सरकार चली है, और नंबर देने की बात जहाँ तक है, तो पार्टी का, मेरी सरकार है तो मैं उसको नंबर तो पूरे ही दूंगा। लेकिन नंबर देंगे हमारे मतदाता, नंबर देंगे हमारे युवा, महिला, इन सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कैसा इन्हें महसूस हुआ। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो 1 साल अभी बचा है, इसमें हम लोग जो जवाबदारियाँ बची हैं हमारे घोषणा पत्र की, उसको बगैर पूरा किए हम लोग किसी भी हालत में नज़र मिलाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग उसको ज़रूर पूरा करेंगे, और 36 प्रमुख घोषणा पत्र को पूरा करके फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे, और उस दिन पब्लिक हमको नंबर पूरे देंगे।